नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो मिथुन राशि के जातक को आज की वीडियो आपकी ज़िंदगी बदलने का ताकत रखता है और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जिसके से मिथुन राशि के जातकों ने ये वीडियो पूरी देख ली, उन लोगों की ज़िंदगी में कभी भी दर्दताएँ, कभी भी परेशानियाँ, कभी भी संकटें और यहाँ तक कि उन लोगों के जीवन में कभी भी कोई भी परेशानी नहीं आएंगी। और आप लोगों को बताना चाहेंगे कि अक्सर कई सारे मित्र हमारे कमेंट बॉक्स में यह अक्सर प्रश्न पूछा करते हैं कि आप लोगों के जीवन में आखिर परेशानियों का समाधान कब तक हो सकेगा, कब तक आप लोगों के जीवन में दुखों, दर्दताओं और परेशानियों से आपको छुटकारा मिलेंगे। तो दोस्तों, हमने सोचा कि क्यों ना आज हम आपको इस विषय में जानकारी दे दें कि आप लोगों के जीवन की गरीबी, परेशानियां और कष्टों का समाधान किस प्रकार से आप कर सकते हैं, किस प्रकार से जीवन में खुशियों को पा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आपको सारी जानकारी, सारी बातों के बारे में बताएंगे। जो भी इस चैनल पर नए हैं उन सबों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबों से छोटा सा विनती करेंगे कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी सच्ची श्रद्धा के साथ जरूर लिख दें। दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ऐसी वो 4 चीजें जो आप रोज सुबह करते हैं जिसके कारण आप लोगों के घर में दरिद्रता का आगमन हो रहा है। सर्वप्रथम हमें अपने मंगल के बारे में करने से पहले अपने मंगल को रोकने का नित्य प्रतिदिन प्रयास करने होंगे। दोस्तों, तभी हम उनसे बच सकते हैं, तभी हमारे जीवन से दरिद्रता दूर होंगे और मां लक्ष्मी जी की कृपा आप लोगों के ऊपर, हमारे ऊपर बनी रहेंगी। दोस्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए अंत तक देखिएगा। दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं जो आप लोगों को छोड़ देना चाहिए। सबसे पहली बात कि कभी भी प्रातः काल उठकर हमें प्रातः काल यानी कि 4 बजे से 7 बजे तक का समय होता है, यह कभी भी प्रातः काल में हमें भोग में लिप्त नहीं होना चाहिए। हमें अपने कितनी भी बड़ी गृहस्थी कैसी न हो, क्यों न हो, सुबह उठकर सबसे पहले भोर के समय ब्रह्मवेला में आप लोगों को इस समय हर प्रकार के जरूरतों को पूर्ण करने के लिए ईश्वर से कामना करनी चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए और आप लोगों को पूर्ण वासना में लिप्त नहीं होनी चाहिए। मित्रों, आप लोगों को बताना चाहेंगे कि अब आप हमसे यह प्रश्न करेंगे कि यह कैसा बकवास कर रहे हैं। तो दोस्तों, यह बकवास नहीं है, ये हमारे जीवन में दरिद्रता को लाती है। सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है कि कभी भी हमें सुबह, खासकर जब भी हम प्रातः काल उठें और अपने मुख्यमंडल का दर्शन न करें, यानी कि हमें चेहरे को आईने में नहीं देखना है। यह भी दर्द सा प्रकट करता है, दुख को लाता है और सुबह सुबह अगर आप अपने चेहरे को आईने में देखते हैं, यह भी आप लोगों के घर में दरिद्रताओं का आवाहन करता है। तो कभी भी आप अपने मुख को सुबह सुबह न देखें। तो और दोस्तों, जब भी हम सुबह सुबह प्रातः काल उठें, वैसे कभी भी किसी भी दृश्य को न देखें जिसमें दृश्य में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जैसे पशु पक्षी लड़ रहे हैं। ऐसे चित्र की फोटो या वीडियो भी हमें नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि आजकल आदत सी बन गई है कि सुबह जैसे ही हम उठते हैं तो उठते ही हम अपना फ़ोन ले लेते हैं और उसमें ही हम फोटो देख लेते हैं और उसमें हम ऐसे चित्र देख लेते हैं जिससे कि हम किसी पक्षी या किसी मनुष्य को लड़ते हुए देख रहे हैं। ऐसी किसी भी बात विवाद को जब आप सो के उठते हैं तो ना देखें। हम सुबह उठकर सबसे पहले कोशिश करें कि हम सुबह उठकर अपने ही घर में किसी से लड़ ना रहें, जितना ज़्यादा हो सके शांति से कार्य करें। कोई ऐसे व्यक्ति जो सुबह उठकर ही लड़ाई झगड़ा करने लगता है, कोई भी गलती देखकर चिल्लाने लगे, तो सुबह सबसे पहले आप छोड़कर सुख और शांति की प्राप्ति करने के लिए विनती करें। यानी कि सुबह आप लोगों को शांति चाहिए। जिस घर में सुबह सुबह अशांति हो जाती है, उस घर में अक्सर दरिद्रताएं आ जाती हैं, गरीबी का वास बना रहता है। चौथी बात दोस्तों, जब भी आप बिस्तर से उठें तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो भूखे सोते हैं और उन्हें उठते ही भूख लग जाती है।
और जैसे मानो महाराज जी सोकर उठे हैं और उठते हैं उन्हें कुछ खाने को चाहिए। कई लोग तो ब्रश भी बाद में करते हैं, दांत भी बाद में साफ करते हैं, सबसे पहले खाना खा लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ये बात हमें ज़रूर याद रखनी चाहिए कि सबसे पहले उठकर मुख्य रूप से खाने पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से घर में दरिद्रता का वास होता है, नकारात्मक ऊर्जा आती रहती है। और यही आदत आप लोगों के जीवन में, यही 4 आदत जिन्हें आप त्याग देते हैं तो आप लोगों के जीवन में परिवर्तन भी अवश्य दिखेगा। परिवर्तन भी ऐसा होगा जो आपके घर में श्री लक्ष्मी में महालक्ष्मी जी का वास करवा देंगे। हम अब आपको बताएंगे कि वह 4 बातें कौन सी हैं जो हमें करनी चाहिए सुबह उठकर, उन पर भी ध्यान देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जब आप सुबह उठें तो शास्त्र कहता है कि आप इस मंत्र का जाप करें। नींद से आंख खुलते हैं आप अपने हथेलियों को ध्यान में रखते हैं आप इस मंत्र का जाप करें। यह मंत्र इस प्रकार है: करगाग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सर्वस्वते कर मूले तु गोविंदा पर भारतीय कर दर्शनम। इस मंत्र का आप इस समय जरूर अपने हाथों को देखकर, हथेलियों को देखकर आप जरूर ही अग्रभाग में माँ लक्ष्मी का भाग्य होता है, मध्य भाग में माता लक्ष्मी का वास होता है और कर मूले तु गोविंदा यानी जो हमारा हथेली का मूल भाग है उसमें साक्षात भगवान विष्णु जी का वास रहता है। ऐसे में प्रभाते कर दर्शनम किए जाने वाले सुबह उठकर जो भी आप अपने हथेलियों के दर्शन करने चाहिए। दोस्तों दूसरा कार्य जो हमें अवश्य करने चाहिए वो है हमें अपने बिस्तर से उठकर ही भूमि को प्रणाम करना चाहिए। जिस भूमि पर हम पाँव रखने वाले हैं समुद्र मंत्र में विष्णुदेव और प्रमंडले विष्णुपते, यह जो है आप लोगों को बताना चाहेंगे कि आप लोगों को सबसे पहले जमीन पर पाँव रखने से पहले आप जरूर ही आप धरती माँ को प्रणाम करें और उनसे क्षमा मांगते हुए उनको आप प्रणाम करते हुए मन ही मन बोलें कि माँ मैं बहुत विवश हूँ, मुझे अपना पाँव आप पर रखना पड़ रहा है, मैं इसलिए आपसे क्षमा मांग रहा हूँ क्योंकि मैं अपने पाँव से इस कार्य को कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही ऐसा करने पर विवश हूँ। तो दोस्तों हमें पहले पृथ्वी माँ से क्षमा मांग कर फिर अपने भूमि पर कदम रखनी चाहिए। दोस्तों ये दूसरा काम। और तीसरा काम जो सबसे उत्तम है मेरे प्यारे दोस्तों, वह तीसरा काम क्या है? वह तीसरा काम जो है वही है कि हमें सबसे पहले प्रातः काल उठकर सर्वप्रथम हमें अपने घर में जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनको प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि जब हम उनको प्रणाम करते हैं तो हमारे बड़े बुजुर्ग उनके मुख से जो निकलता है वही होता है, बेटा तू आनंद में रहे, तू खुश रहे, लंबी लंबी आयु हो। तो सबसे पहले जो भी हमारे माता पिता हैं उनका आशीर्वाद हमें मिल जाता है, इसलिए उनके पैरों को छूकर ही उनकी दुआएं लेनी चाहिए। उनकी दुआएं से हमारे जीवन में कोई भी ताकत नहीं रहेंगे जो हमारे पाल विभाग करे। उन्नति के क्षेत्र में आ रहे आप लोगों की बाधाएं भी दूर होंगे, आप लोगों को अनेकानेक उपलब्धि की प्राप्ति होंगे। दोस्तों श्रीमद् भागवत गीता में कहा जाता है कि जो भी ऐसा मनुष्य करता है उन लोगों के जीवन में कोई भी परेशानियां, कोई भी समस्याएं, कोई भी दुख तकलीफें नहीं रहती हैं। तो दोस्तों ये सभी कार्य जरूर करें, आपका दिन बेहतर बने। इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलकारी हो। जय मां विंध्यवासिनी।